गोवा में एक्सपेरिमेंट किया, महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट किया, मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया, आपको राजस्थान में एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया, फेल कर गया, मणिपुर में एक्सपेरिमेंट किया, अभी झारखंड में लगता है पास कर जाएगा। अब बिहार में भी इसकी चक्की अब चलने लगी, अपने ही नजदीक के साथी को, अपने ही नजदीक के पार्टनर को हजम करने का। लेकिन लालू जी ने अडवाणी जी के रथ को रोक करके पूरे देश में सांप्रदायिक ताकत को रोकने का काम किया था। अब पुनः इस बार ऐसा खेल खेला तेजस्वी कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चल रहा था, केवल भावनात्मक मुद्दों को लेकर के जो चला रहा था, जो नागपुर का एजेंडा चला रहा था, इसको खत्म करके अब पेट की लड़ाई पर, बेरोजगारी और महंगाई की लड़ाई को आगे करने की। ऐसा मीडिया तंत्र है कि उस मीडिया तंत्र के सहारे सूत्र के हवाले नाम लेकर के ये लोग बदनाम करने की चेष्टा कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता, बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने वाले बिहार विधानसभा के स्पीकर, पूर्व मंत्री उदय नारायण चौधरी हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई है आरजेडी की और सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या सचमुच बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, केंद्र की सरकार डरा रही है, या आरजेडी के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं? सर क्या है, कैसे, आप क्यों लगता है आप लोगों को इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ केंद्र के इशारे पर कर रही है? भारत सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और अमित शाह, ये डराने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस आइडियोलॉजी को नागपुर के लोग लेके चलते हैं, आरएसएस के लोग, वो पूरे समाज को किस बात के लिए डराते हैं? धर्म के नाम पर ही ना डराते हैं भाई। पुण्य है, पाप है, झूठ है, गलत है, सही है, यही सब नाम लेके ना डराते हैं। तो उसी का एक छोटा स्वरूप है भारत सरकार, क्योंकि संचालित तो होता है आरएसएस के द्वारा, संचालित हो रही है सरकार, जो पांचों तरफ की जो शंकराचार्य लोग बैठे हैं, इनके द्वारा जो संविधान बना है उसके अनुसार। अब उस सरकार में इंसान को इंसान नहीं रहने देना है, जानवर का स्वरूप दिखाना है। तो जब तक ये बहुजन समाज के लोग हैं उसको मानते रहे तो चलते रहिए। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे संविधान को लिख दिया कि हर आदमी अपना हक अधिकार सुने। ये जो संविधान लिखा और आजादी के बाद जो लाखों लाख लड़के पढ़ लिख के निकल रहे हैं बहुजन समाज के, तो ये बात जरूर है कि वो सब मनुवाद के जाल में फंसता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग तो निकल रहा है जो कहता है कि पहले जानो और तब मानो, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करता है। तो उसी वैज्ञानिक शिक्षा के चलते अभी देखा कि बिहार में सरकार का बदलाव हुआ। तो सरकार का बदलाव हुआ, क्या हो गया सरकार में? सरकार का बदलाव, ये सरकार ऐसी थी दिल्ली की, जो यहां आए थे नड्डा साहब भाजपा के, तो कहें कि पहले तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, और नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। ये तो विपक्ष में भी थे नीतीश कुमार जी, जनता दल भी थे विपक्ष में, उसको भी तो मुक्त करना था। और कहा था रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दूंगा। क्षेत्रीय पार्टी वही विपक्ष, उसी को मैं कर रहा हूं। ठीक है, नहीं, नीतीश तो सत्ता पक्ष में, हाँ बता रहे हैं ना हम। और ये लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर चुका। गोवा में एक्सपेरिमेंट किया, महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट किया, मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया, आपको राजस्थान में एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया, फेल कर गया, मणिपुर में एक्सपेरिमेंट किया, अभी झारखंड में लगता है पास कर जाएगा। अब बिहार में भी इसकी चक्की अब चलने लगी, अपने ही नजदीक के साथी को, अपने ही नजदीक के पार्टनर को हजम करने का।
लेकिन नीतीश कुमार जी तेज हैं, समझ गए। और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी का नेतृत्व ऐसा था कि कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए सांप्रदायिक लोगों से समझौता नहीं करेंगे। अब किया भी तो रातों रात नहीं, चल रहा था हफ्तों से, महीनों से, खिचड़ी पक रही थी, मीडिया के लोग कुछ कुछ अनुमान लगा के बोल रहे थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे बिहार से सभी विपक्ष एक तरफ और बीजेपी एक तरफ हो गया, अकेले हो गई, सत्ता पलट गई। अब इन लोग को जो 50 साल का जो सपना देख रहा था दिल्ली में, अब लगा कि ले ये तो नया लड़का निकला, ये ऐसा तेजस्वी ने किया कि पहली बार 91 में लालू जी ने अडवाणी जी के रथ को रोक करके पूरे देश में सांप्रदायिक ताकत को रोकने का काम किया था। अब पुनः इस बार ऐसा खेल खेला तेजस्वी कि पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई चल रहा था, केवल भावनात्मक मुद्दों को लेकर के जो चला रहा था, जो नागपुर का एजेंडा चला रहा था, इसको खत्म करके अब पेट की लड़ाई पर, बेरोजगारी और महंगाई की लड़ाई को अब आगे करने की कोशिश। तो इससे घबरा उठी है बीजेपी कि अब ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में आग लगा देगा। तो उस घबराहट में जिस दिन विश्वास मत प्राप्त करना था पिछले दिनों, कल, उसी दिन इसने अपने एक साथ सभी मीडिया को बुला करके खिलाफ में खोल दिया और अपने जो, ठीक ही कहा तेजस्वी यादव जी के शब्दों में, अपना जमाई, जो खाना जमाई है बीजेपी का, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस सब को राजद के नेताओं के खिलाफ लगा दिया जहां कुछ नहीं मिला। एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश किया इस सरकार के खिलाफ और तेजस्वी के खिलाफ। कहा कि तेजस्वी यादव का तो मॉल बन रहा है। तो आज तेजस्वी यादव ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा गया, फिर से वो घोड़ा पकड़ा गया, मोदी का घोड़ा, अमित शाह का घोड़ा। लड़ पाएंगे आप लोग टीवी अखबार से? आप लोग रडार पर हैं, सुई को तिल का तार बना देगा, मीडिया से नहीं जीत पाएंगे। क्या विकल्प है आप लोग के पास? अरे भाई, ये तो वही ना मैंने कहा कि ऐसी मीडिया है जो आदमी को बंदर बना देता है, बंदर को आदमी बना देता है। ये मनुवाद का एक प्रक्रिया भी है। तो इससे लड़ने के लिए तो ये जो बानरी सेना है बहुजन समाज की, ये सब जब खड़ा हो जाएगा तो ये सब को फूंक देगा तो उड़ जाएगा। आपकी पार्टी सोशल जस्टिस बहुजन आंदोलन पर भरोसा करती है? उस पर चलेगी? कमंडल के खिलाफ कैसे? मंडल है आपका हथियार, उस पर बात करेंगे आप लोग? आपकी पार्टी ने कहा लीजिए चाहे नहीं लीजिए, चलना ही होगा उसी लाइन पर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के अनुरूप सेकुलरिज्म लागू करने के लिए तब यूनिटी बनेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए, जिसमें सब बेरोजगारों को जो हक है, आज ही के हम खबर आपको बताना चाहते हैं, आप भी इसको देखिएगा। पिछले 21-22 का पूरे साल का बजट है शिक्षा विभाग का, पूरे देश भर का 88,000 करोड़ रुपया, पूरे भारत का। मात्र 88,000, एक आध दूसरा और है, 88,500 करोड़ रुपया है बजट, और उसके 26 गुना बैंकों का राशि अडानी को दे दिया गया है कर्ज। 26 गुना। 2 लाख करोड़ के आसपास है। नहीं, हाँ, कर्जा 2 लाख करोड़ के आसपास है। नहीं, मेरा सवाल ये है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो सरकार है कि थोड़े देश के नौजवानों के बच्चों के पढ़ाई लिखाई से मतलब है, उसके पेट से मतलब है। इसको तो मतलब है कि मंदिर मस्जिद का नाम लेते रहो, दोनों लड़ते रहे। आपका जो मंत्रिमंडल है, आप लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आपका जो मंत्रिमंडल बना है, मुसलमानों का संख्या, उसका रिप्रेजेंटेशन कम है, शेड्यूल कास्ट की संख्या, उसका रिप्रेजेंटेशन कम है, यहाँ तक कि पिछड़ों का संख्या और उसका रिप्रेजेंटेशन कम है। सर, हम आदमी को नहीं देखते हैं कौन जात के कौन है, धारा क्या चल रही है इस राज्य में,
धारा चल रही है सांप्रदायिक ताकत को रोको, धारा चल रही है बेरोजगारों को रोजगार दो, धारा चल रही है महंगाई को रोको, धारा चल रही है जो बीमार है उसके इलाज की व्यवस्था करो, धारा चल रही है किसानों को खेत में पानी दो, धारा ये धारणा चल रही लेकिन है। बीजेपी सर धर्म की राजनीति करती है, उससे कैसे लड़ पाएंगे आप लोग, कहां टिक पाएंगे आप? हिंदू के नाम पर मुसलमानों से नफरत दिखाकर SC ST OBC को भी वोट लेगी वो। बात आप सही कह रहे हैं। वो सब प्रचार तंत्र में विश्वास करता है, तब न तेजस्वी यादव के मॉल दे दी से वो वहां जाकर के गुरुग्राम में वो व्हाइट लैंड कंपनी के लिए आया, जिसका वो व्हाइट लैंड कंपनी है किसका? उसको हरियाणा के खट्टर जी जो है क्या मनोहर लाल खट्टर, वो उसका उद्घाटन किया है। अब भिवानी का मेयर जो है और वहां का MP है, उसका उसमें शेयर है, सब उसी का शेयर है। उसमें कहां से आ गया तेजस्वी यादव? तब है कि भाई इसीलिए देखिए हमारा टीवीआ ने रखल है, हम 3 साल से टीवीआ देखबे नहीं किए हैं। ये बेईमानों का जो सुबह से शाम तक केवल झूठ की खबर चलाती है, इस टीवी का हमको विरोध करते हैं हम लोग। ये अखबार को भी जलाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और आगे आने वाले दिनों में या अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आपके जैसे सोशल मीडिया के चैनल को हम लोग प्रमोट करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार तो बंद कर रही है सोशल मीडिया, बंद करते रहे ना भाई, आवाज उठाएगी। दूसरा हमने के पास उपाय का है ना उठावेंगे। प्रायोरिटी क्या है आपकी सरकार की? प्रायोरिटी है सरकार बचा लेंगे। प्रायोरिटी है इंसान को इंसान का दर्जा दिलाना, भूखे के पेट में अनाज देना, बेरोजगारों को रोजगार देना, यह है हमारी प्रायोरिटी। तो मोदी जी किसानों को सबको 5-5 किलो अनाज देना। हाँ, तब मोदी जी तो करवे किए थे, कहीं थे कि पूरा देश भर में 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे देश में। वो कहीं थे कि हम जैसे कि 2022 तक सबको कि जितना किसान है उसका आय दुगना कर देंगे। वो कहीं थे कि हम जो है कि नोटबंदी करके देश का जितना काला धन है सब हम ले आवेंगे। क्या पैसा ले आए भाई? स्विट्जरलैंड का कितना रुपया ले आए भाई आप? हाँ, एक बात जरूर मोदी जी ने किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हम इस देश के वासियों को हिंदू मुसलमान सिखा करके, हमको अंधा बना करके अब पूरे देश के संपत्ति को लूट करके अडानी और अंबानी के खजाने में दे रहे हैं। तो आप लोग 10 लाख करोड़ रुपया इन लोगों का माफ कर दिया। नहीं, छोटा छोटा किसान जो है उसके हर रोज दिन ये लोग पहुंचा देते हैं वारंट। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है धर्म की, उसके खिलाफ आपके पास क्या विकल्प है? कैसे उसकी देखते रहिए ये सबका हवा निकालेगा। एक बार लालू यादव ने हवा निकाला था, महान लालू यादव, महान व्यक्तित्व का, जिसके कारण उसको जेल केवल खटना पड़ा लालू जी को। लालू जी का दोष यही न था कि गरीब बेजुबानों को जुबान देने का काम किया लोगों को, और हिंदू मुसलमान की बात को समाप्त करके कहा हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गले से गले लगाओ, जिसके कारण उनको जेल खटाया। अब जो है उसको फिर अब दूसरी लड़ाई हो रही है। तेजस्वी यादव भी इन बातों को समझ रहा है और लड़ेगा, मुस्तैदी से लड़ेगा। हम सब लोग उसके साथ हैं। और ये झूठ की जो पुलिंदा चला रहे हैं, सूत्र के हवाले चला रहे हैं, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, CBI को भी बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स जो है ED वाले, इनको बताना चाहता हूं कि आप नौकरी करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। जिस दिन देश की जनता गुस्से में आ जाएगी, आपको पहचान रही है, आप नौकरी करते हैं, आप कोई पार्टी के नहीं हैं, इसलिए न्याय से चलिए, ईमान से चलिए और ईमान से काम कीजिए, और नहीं तो उनके जाल में रहिएगा तो फिर परेशानी में आप लोग ही पड़िएगा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी तो विपक्ष में है, पत्रकारिता जो टीवी अखबार आपके विपक्ष में है, उसे तो मनमोहन सिंह नहीं जीत पाए, 2014 में उनकी सरकार चली गई। आप लोग कहां से लड़ पाएंगे? मनमोहन सिंह नहीं जीत पाता, हम लोग पहले ही मान लें कि हम लोग हार जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएं। अरे हम ही लोग हैं जो इनको कुवारी लगावेगा, बहुजन समाज के लोग पैदा लिया है, जो ये पिछड़ा दलित लोग, इनको भस्म करेगा, समाप्त करेगा, नया बिहार बनावेगा, नया देश बनावेगा, ऐसा देश बनावेगा, ऐसा बिहार बनेगा जहां इंसान और इंसान के बीच में प्रेम और मोहब्बत कायम होगा। और वही वाला फिर से सुना देते हैं, हिंदू
भूल रहे हैं शायद आप। एक मिनट रुकिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यह है हमारा स्लोगन, और यह है कि हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से बढ़ाएंगे, और पेट की लड़ाई को आगे करेंगे। हर इंसान को हक और इज्जत दिलाने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं, बिहार से कुछ बड़ी बदलाव के लड़ाई पहले भी लड़ी गई है, चाहे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो। मंडल कमीशन, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने में सफलता मिली है। 2014 में मोदी की जीत के बाद 2015 में उनको झटका लगा था। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पूरे देश की नज़र है बिहार में क्या हो रहा है। एक बात तो तय है कि लड़ाई बहुत मुश्किल है। जो बिहार में सरकार बनी है उसके सामने एक सबसे संसाधन वाली विपक्षी पार्टी है, जिसके पास तमाम संसाधन है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास टीवी और अखबार है। दिलचस्प होगा देखना डेमोक्रेसी में क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जो पब्लिक है फिलहाल वो इस सरकार को सिंपैथाइज कर रही है, उनकी सहानुभूति है। एक समय था जब इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई के छापे के बाद लोग उसको चोर समझते थे। एक धारणा बन रही है कि जिनके घर इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो बीजेपी से सवाल पूछते हों या सरकार से डरते नहीं हों। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा में काम कर रही है? क्योंकि इसी तरह के सवाल हेमंत सोरेन भी उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही थी, और अब आरजेडी और बिहार की सरकार भी कह रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत। धन्यवाद। एक बात और सुन लीजिए, बिहार की जनता उड़ते चिड़ै के हरदी लगा देती है। तो इसका क्या मतलब हुआ बता रहे हैं। तो ये सीबीआई, इनकम टैक्स, जो तीनों जमाई जो है भारत सरकार की, ये अमित शाह जी की, इसको भी बढ़िया से हरदी चूना लगा के बिहार से विदा करेगी। और जब अंग्रेज को भगाने में अग्रगणी भूमिका निभा लिया, तो ये देश ये नयका करिकवा देश के अंग्रेज को भगाने में कितना टाइम लगेगा। खाली जगह भर गर्म होए भर दे रहे, चिंता मत कीजिए, ये बिहार है, बिहार। चलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया मौका देता है कि आप इस तमाम खबरों पर, तमाम बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।